हमारे चैनल सेक्स गुरु बिंदास दादा में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके लिए रोज नए वीडियो वो भी हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। सेक्स में टाइमिंग ही सब कुछ होती है। यदि सेक्स के दौरान आपका वीर्य जल्दी गिर जाता है तो निश्चित रूप से आप खुद को और अपने पार्टनर को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। इस समस्या से ग्रसित ज्यादातर पुरुष उत्तेजित होने के 1 मिनट के अंदर ही स्खलित हो जाते हैं। इसीलिए ये समस्या काफी निराशाजनक और शर्मिंदगी प्रदान करने वाली होती है और आपके सेक्स संबंधों पर भी बुरा असर डालती है। लगभग 30 से 40% पुरुषों को अपने जीवन में कभी न कभी जल्दी वीर्य पतन की समस्या का सामना करना ही पड़ता है। संभोग के दौरान वीर्य जल्दी गिरने की समस्या से संबंधित कुछ तथ्य। ज्यादातर मामलों में जल्दी वीर्य स्खलन की समस्या मनोवैज्ञानिक होती है और किसी मेडिकल स्थिति के कारण ये होने की संभावना काफी कम होती है। लेकिन कोई भी मनोवैज्ञानिक उपचार करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से इसकी पूरी जांच करानी जरूरी है, क्योंकि यदि किसी हेल्थ प्रॉब्लम के कारण ये समस्या होती है तो इससे आपकी सेक्स लाइफ पर इसके लंबे समय तक दुष्प्रभाव रह सकते हैं। वीर्य को जल्दी गिरने से रोकने के कई विकल्प मौजूद हैं, जिसमें वीर्य को ज्यादा देर तक रोके रखने की प्रैक्टिस और डॉक्टर से सलाह जरूरी है। कुछ खाद्य पदार्थों का नियमित सेवन करके और अपनी जीवन शैली में बदलाव लाकर भी वीर्य को गाढ़ा बनाया जा सकता है और इसे समय से पहले गिरने से रोका जा सकता है। वीर्य को जल्दी गिरने के कुछ मनोवैज्ञानिक कारण हैं। सेक्स का अनुभव कम होना या नहीं होना, खुद में आत्मविश्वास की कमी होना, सेक्स से पहले अत्यधिक उत्साहित और उत्तेजित होना, रिश्ता एकदम नया होना, अपने पार्टनर को संतुष्ट ना कर पाने की चिंता होना, अपने पार्टनर के प्रति आत्मीयता और घनिष्ठता में कमी होना, इसके अलावा डिप्रेशन और तनाव। ये मनोवैज्ञानिक कारण उन पुरुषों को भी प्रभावित कर सकते हैं जिनका वीर्य पतन पहले सामान्य होता था। ये समस्या कुछ साइकोलॉजिकल सेक्स अनुभवों के कारण भी हो सकती है। पुरुष ने बचपन से ही अपने पालनकर्ताओं के द्वारा सख्त यौन शिक्षण पाया हो, सेक्स का उसे दर्दनाक अनुभव हो, जल्दी स्खलित होने की प्रैक्टिस होना। उदाहरण के तौर पर किशोर अवस्था में दौरान ज्यादातर लड़के हस्तमैथुन के दौरान जल्दी स्खलित होने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें कोई हस्तमैथुन करते पकड़ न ले। ऐसा बार बार करने से उनके लिंग को जल्दी उत्तेजित होने की आदत सी हो जाती है। इसके अलावा कुछ मेडिकल कारण भी है। कुछ दुर्लभ मामलों में वीर्य की जल्दी गिरने की समस्या मेडिकल कारणों की वजह से भी हो सकती है, जैसे डायबिटीज या मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये तंत्रिकाओं के कनेक्शन को प्रभावित करने वाली एक क्रॉनिक बीमारी होती है जिसमें हमारे दिमाग को शरीर के अन्य अंगों के साथ ठीक से संपर्क स्थापित करने में बेहद मुश्किल होती है। इसके अलावा प्रोस्टेट कैंसर, थायराइड, बिना जानकारी के मेडिकल की दवाओं का उपयोग करना और ज्यादा शराब पीना भी इसके कुछ मेडिकल कारण होते हैं। कई बार ये समस्या इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कारण भी हो सकती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में लिंग पूरा खड़ा नहीं हो पाता और वीर्य समय से पहले ही गिर जाता है। इसीलिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन का उपचार करके भी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सकता है। 95% मामलों में ये समस्या मनोवैज्ञानिक होती है और कुछ व्यावहारिक तकनीकों को अपनाकर बेहद आसानी से ठीक भी हो सकती है। सबसे पहली टेक्निक है रोको और शुरू करो। जैसा कि मैंने पहले बताया, किशोर अवस्था में अत्यधिक हस्तमैथुन करने से और उसमें जल्दी स्खलन होने की प्रैक्टिस करने से आगे चलकर सेक्स के दौरान भी लिंग जल्दी ही स्खलित होने लगता है। इसीलिए इस समस्या को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है उत्तेजना के दौरान वीर्य को लंबे समय तक रोके रखने का अभ्यास। इसका तरीका ये है, सबसे पहले अपना लिंग खड़ा कर लें और हस्तमैथुन करना शुरू कर दें। इसके लिए आप अपने पार्टनर की भी मदद ले सकते हैं। जब आप स्खलित होने वाले हो तो रुक जाएं और 30 सेकंड के लिए वीर्य को अंदर रोके रखने की कोशिश करें। शुरुआत में आपको ऐसा करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है और आप असफल भी हो सकते हैं, क्योंकि स्खलन की चरम सीमा को रोकना अत्यधिक मुश्किल होता है। लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से आपको जरूर फायदा मिलेगा। आप इस तकनीक को सेक्स के दौरान भी प्रैक्टिस में ला सकते हैं। दूसरी टेक्निक है रुको और दबाव डालो। इस टेक्निक में भी पहले की तरह
स्खलन के समय वीर्य को अंदर रोकने की कोशिश करनी होती है, लेकिन इसमें आपको स्खलन के समय अपने लिंग के सिरे को उंगलियों से पकड़कर दबाव भी डालना होता है। हस्तमैथुन या सेक्स करने के दौरान जब आप स्खलित होने वाले हो तो अपने लिंग के सिरे को पकड़ लें और वीर्य को रोके रखने की कोशिश करें। इसके बाद आती है पेल्विक मांसपेशियों की एक्सरसाइज। पेल्विक मांसपेशियां मूत्राशय के नीचे होती हैं और मूत्र मार्ग और गुदा मार्ग से जुड़ी हुई होती हैं। उनका मुख्य काम पेशाब और शौच लगने के समय उन्हें अंदर ही रोकने का होता है। सेक्स के दौरान ये मांसपेशियां वीर्य को भी प्रोस्टेट ग्लैंड में रोके रखने में मदद करती हैं, इसीलिए इन्हें मजबूत बनाकर भी वीर्य के स्खलित होने के समय को लंबा खींचा जा सकता है। इन्हें करने का तरीका बेहद आसान है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी पेल्विक मसल होती कहाँ है। जब भी आपको पेशाब लगती है तो जिस मांसपेशी के जरिए आप इसे रोके रखने में सहायता करते हैं उसका अनुभव करें, यही आपकी पेल्विक मसल्स होती है। अब जमीन पर चटाई बिछाकर सीधे लेट जाएं, फिर अपनी मांसपेशियों को यानी पेल्विक मांसपेशी को 3 सेकंड के लिए सिकोड़ें या कॉन्ट्रैक्ट करें और फिर 3 सेकंड के लिए ढीला छोड़ दें। इस प्रक्रिया को कम से कम 10 बार लगातार करें। इस एक्सरसाइज को दिन में 3 बार करें। दिन प्रतिदिन जैसे जैसे आपकी पेल्विक मांसपेशी मजबूत होने लगे वैसे वैसे इसे सिकोड़ने की समय सीमा को बढ़ाते जाएं। साथ ही इस एक्सरसाइज को रोज नई नई पोजीशंस जैसे खड़े होकर, चलते समय, बैठे हुए या शौच करते समय प्रैक्टिस करें। एक्सरसाइज के बीच बीच में लंबी और गहरी सांस लेते रहें। इसके बाद आता है जिंक सप्लीमेंट। जिंक सिर्फ रोग प्रतिरोधक शक्ति और सेल्स ग्रोथ के लिए जरूरी नहीं होता, बल्कि टेस्टोस्टेरॉन के उत्पादन को ठीक करके कामोत्तेजना और ऊर्जा बढ़ाने में भी ये मदद करता है। शोधकर्ताओं ने एक शोध के जरिए ये पता लगाया कि पुरुषों में सेक्स क्षमता की कमी और शीघ्र पतन की समस्या का सबसे मुख्य कारण शरीर में जिंक की कमी होता है। इसीलिए रोज 11 मिलीग्राम जिंक की मात्रा में लेने से जल्दी वीर्य पतन की समस्या से आसानी से छुटकारा पाने में मदद मिल सकती है। 2009 में चूहों पर हुए एक रिसर्च में पाया गया कि जिंक के सप्लीमेंट टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाते हैं, जिससे सेक्स संबंधी समस्याएं जैसे जल्दी वीर्य स्खलन आदि में बेहद लाभ मिलता है। जिंक के सप्लीमेंट्स का सेवन सिर्फ अपने डॉक्टर की सलाह लेकर ही करें। इसका अत्यधिक सेवन करने से उल्टी, दस्त, जी मिचलाना, गुर्दे और पेट की क्षति या स्वाद में मेटल की अधिकता की समस्या हो जाती है। इसके बाद आती है आयुर्वेदिक हर्बल दवा। आयुर्वेद भारत की एक लोकप्रिय पारंपरिक उपचार प्रणाली है। आयुर्वेद में उपचार के लिए हजारों जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता है और ये लगभग हर बीमारी में लाभकारी है। कुछ आयुर्वेदिक दवाएं जैसे कोंच के बीज, कामिनी, वृंदावन रस और यौवनामृत वटी वीर्य पतन को लंबे समय तक रोके रखने में काफी लाभकारी होती हैं। ये दवाएं कैप्सूल या टैबलेट के रूप में बाजार में उपलब्ध होती हैं। इनको रोज सुबह शाम एक एक कैप्सूल गर्म पानी के साथ सेवन करना चाहिए। मैग्नीशियम युक्त पदार्थों का सेवन करें। जिंक के साथ साथ मैग्नीशियम भी जल्दी वीर्य स्खलन की समस्या से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। एक रिसर्च के अनुसार वीर्य के उत्पादन के लिए मैग्नीशियम काफी जरूरी पदार्थ है, इसीलिए ये वीर्य को गाढ़ा करने में और इसकी क्वालिटी बढ़ाने में मदद करता है। अपने भोजन में मैग्नीशियम युक्त खाद्य पदार्थों को भी जरूर शामिल करें। दोस्तों, यदि आपके अंदर सहवास यानी सेक्स करने की इच्छा बरकरार है, प्राइवेट पार्ट यानी लिंग में तनाव ठीक से आता है, फिर भी लिंग प्रवेश के दौरान या फौरन बाद तुरंत स्खलन हो जाता है, तो इस समस्या को शीघ्र स्खलन कहा जाता है। शीघ्र स्खलन यानी जल्दी डिस्चार्ज होने के खास तौर पर 4 कारण होते हैं। पहला है पुरुष में सेक्स के दौरान जोश जरूरत से ज्यादा आना। दूसरा है लिंग के अगले हिस्से पर जरूरत से ज्यादा संवेदना होना। तीसरा है प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो जाना और चौथा है डायबिटीज के कारण। दोस्तों, कारण एक या उससे ज्यादा भले ही हों, उसका इलाज आसानी से किया जा सकता है। अगर उत्तेजना ज्यादा हो जाती है तो डपॉक्सिन 60 मिलीग्राम की गोली सहवास के 1 घंटे पहले 1 गिलास पानी से ले। इसका असर करीब 4 घंटे तक रहता है। देखा गया है कि ये गोली 10 में से 6 लोगों में शीघ्र स्खलन को विलंबित यानी देर से कर देती है। दोस्तों, अगर आपके लिंग के अगले हिस्से में सेंसेशन ज्यादा हो तो उसे कम करने के लिए आप मलहम का उपयोग कर सकते हैं।
ये मलहम मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। इसका नाम है ज़ाइलोसियान। सेक्स के 10 मिनट पहले अगले हिस्से में आप इसे लगाएं। इसे लगाने से सेंसेशन कम हो जाती है, लेकिन ध्यान रहे मलहम लगाने के बाद सेक्स में लिंग को प्रवेश कराने से पहले अगले हिस्से को पानी से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। प्रोस्टेट में इन्फेक्शन बहुत कम ही मौकों पर देखा गया है। अगर पेशाब में जलन हो या डिस्चार्ज के समय दर्द का एहसास हो तो प्रोस्टेट में इन्फेक्शन होना समझना चाहिए। इसका इलाज एंटीबायोटिक से किया जा सकता है। उसके बाद आता है डायबिटीज। डायबिटीज को कंट्रोल करना जरूरी है। गौर करने वाली बात यह है कि कारण 3 और 4 का इलाज होने पर भी कुछ मामलों में शीघ्र स्खलन में फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मामलों में भी अगर डिपॉक्सिन ली जाए तो काफी राहत मिल सकती है। अगर किसी को शीघ्र स्खलन की समस्या को जड़ से दूर करना है तो इसके लिए योगाभ्यास किया जा सकता है, जो बहुत ही कारगर साबित होता है। इसके लिए वज्रौली और अश्वनी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। कुछ यूनानी डॉक्टरों का कहना है कि पुरुष अगर रुक रुक कर पेशाब करने की आदत डाल दे तो शीघ्र स्खलन में विलंब आ सकता है। उनका ये मानना है कि दिमाग ये नहीं समझता कि आप पेशाब निकाल रहे हैं या वीर्य, इसीलिए पेशाब में कंट्रोल आने के साथ साथ वीर्य में भी रुकावट आ जाती है। दोस्तों, शराब सेक्स के लिए जहर के समान होता है, लेकिन कुछ लोग अगर थोड़ी मात्रा में लगभग 30 मिलीलीटर शराब लेंगे तो उनकी फिक्र, चिंता या एंजाइटी कम हो जाती है और वे ज्यादा आत्मविश्वास से लंबे समय तक सेक्स कर पाते हैं।